Hello everyone, welcome to our online classes. Today we are going to learn the MCQ on profit and loss account. That what are the types of MCQs they can ask you in the running chapter. So ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आप सब अपने अपने रजिस्टर्स पे अच्छे से लिख के रखिए। यही वो फॉर्मूले हैं जो इस प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपकी मदद करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला सेलिंग प्राइस। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस निकालनी है तो उसको कैसे निकाला जाएगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। इसको सिंबॉलिकली कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाएगा, एसपी इज इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट। देखिए, किसी भी चीज की सेलिंग प्राइस यानी आप वो प्रोडक्ट बेच कितने में रहे हो, तो आपको सबसे पहले उसकी कॉस्ट पता करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए वो प्रोडक्ट आपको 100 रुपीज में पड़ा है तो वो 100 रुपीज आपकी कॉस्ट हुई। उस 100 रुपीज में आप 20 रुपीज का अपना प्रॉफिट ऐड करके उस प्रोडक्ट को मार्केट में 120 रुपए में बेच देते हो। तो ये 120 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस बनी। कैसे बनी? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। जब कॉस्ट और प्रॉफिट को मिला दिया जाता है तो सेलिंग प्राइस बन जाती है। दूसरी चीज, सेलिंग प्राइस इस तरीके से भी निकाली जाती है इन द केस ऑफ लॉस। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेंगी? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। एक्चुअली थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस का सिंबल चाहिए कि आपकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज में है और उसमें से 20 रुपए का लॉस हो गया आपको, यानी आपने बेचा कितने में? 80 रुपए में। तो कॉस्ट प्राइस में से जब आप लॉस माइनस करते हो, ऐसे केस में भी आपको सेलिंग प्राइस मिल जाती है। देखिए नीचे इसका फॉर्मूला सही तरीके से लिखा गया है, एसपी इज इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस। प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे निकालोगे? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। बोले मैंने 120 में बेचा, खरीदा 100 में था, तो 120 में से 100 माइनस कर दो तो आपको बड़ी आसानी से आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालते समय ये चीज आपको कंफर्म पूछेगा पेपर में कि फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 जब करते हो तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाते हैं। लॉस कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू लॉस। और लॉस परसेंटेज कैसे निकलेंगे? लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये सारे के सारे फॉर्मूले आप अपने रजिस्टर में वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख के रखिए, क्योंकि यही वो फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से आप प्रॉपर तरीके से हर चीज को सॉल्व कर सकोगे। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, ये तो हम देख चुके हैं। फिर डिस्काउंट निकालना हो तो कैसे निकालोगे? मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बोले मार्केट प्राइस 120 रुपए की है लेकिन सेलिंग प्राइस 115 रुपए की, यानी 120 का प्रोडक्ट था लेकिन बेचा 115 में, यानी 5 रुपए आपने सामने वाले को क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है। ये 6 तरीके के फॉर्मूले हैं। 6 फॉर्मूले आप अपने रजिस्टर में अच्छे से लिख कर रखिए। कौन से? 1 2 3 4 5 और ये 6। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे अपने फॉर्मूले में। अब वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको ये प्रोडक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते आता है क्या। देखिए इसका आंसर कैसे निकलेगा। क्या बोल रहा है? सपोज अ शॉपकीपर has brought 1 kgs of apple for 100 rupees and sold it for 120 per kg. How much profit gain by him? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 100 रुपए का प्रोडक्ट था, बेचा 120 रुपए में, तो 100 रुपीज के प्रोडक्ट को जब आपने 120 रुपीज में बेचा है तो ऐसे केस में आपको 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। और फॉर्मूला क्या है हमारा परसेंटेज निकालने का? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना है आपको? 20 रुपीज का। और कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीज की। तो 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। बड़ी आसानी से आपको आपका आंसर मिल जाएगा, वो रहेगा बी, 20%। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी लिखा है आपको एक्स्ट्रा डाउट क्लियरिटी के लिए। कॉस्ट प्राइस कितनी बताई गई है उस प्रोडक्ट की, जरा ध्यान से देखिए, 100 रुपीज। और उसकी सेलिंग प्राइस कैसे निकाली गई है? 120। ये दोनों क्वेश्चन में गिवन है। हमने अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करना पड़ेगा।
तो 120 में से जब आप 100 रुपए माइनस करोगे तो 20 रुपए आपका प्रॉफिट निकलता है। और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100 इज इक्वल्स टू 20%। ये सॉल्यूशन भी आप लिख के रखिए ताकि पेपर के टाइम पे आपको इससे भी मदद मिल सके। सो इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। If a pen cost of rupees 50 after 10% discount, then what is the actual price or market price of the pen? क्या बोल रहा है कि पेन की कॉस्ट कितनी बताई गई है? 50 रुपीज, लेकिन कब? आफ्टर 10% डिस्काउंट। तो अजम्पशंस लीजिए, जब भी कोई डिजिट आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है तो ऐसे आपको अजम्पशंस लेना पड़ता है। तो ऐसे केस में आप अजम्पशन लीजिए कि कॉस्ट प्राइस आप मान लीजिए कि आपकी कॉस्ट प्राइस दी हुई है 100 रुपीज, और इस 100 रुपीज में आपने डिस्काउंट कितना दिया है? 10 रुपीज का। तो डिस्काउंट क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा 100 रुपीज में से। सो 10 रुपीज का डिस्काउंट माइनस कर दो तो कितना बचा? 90 रुपीज। ये आपका सेलिंग प्राइस बचा है। सो 90 रुपीज ये आपका सेलिंग प्राइस है और आपको ये 90 रुपए की ही वैल्यू दी हुई है। तो बड़ी आसानी से 50 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए मैंने यहाँ लिख कर भी रखा है ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको समझाने के लिए इजी चला जाए। देखिए कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100, डिस्काउंट कितना है? 10, तो 100 माइनस 10 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। यानी ये जो वैल्यू दी है ये कौन सी है? ये सेलिंग प्राइस है ना, और सेलिंग प्राइस कितनी निकल रही है? 90 रुपीज निकल रही है, और आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे केस में 50 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, 55.5 मीन्स ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, A sell a car to B at 10% loss and if B sell it for 54,000 and gain 20% profit, then cost of a car will be। देखिए क्या बोला है, उल्टा चलिए ऐसे क्वेश्चन में। पहली चीज तो क्या बोल रहा है कि A ने वो सामान किसको बेचा है? B को बेचा है, लेकिन 10% लॉस पे, यानी 10% माइनस हो गया उसका। और बी ने ये प्रोडक्ट कस्टमर को बेचा है आगे, कितने पे? 20% प्रॉफिट पे, बराबर है। तो ए ने बी को बेचा और फिर बी ने सी को बेचा। बी ने कितने में बेचा ये आपको पता है कि बी ने वो प्रोडक्ट 54,000 में बेचा है। पक्की बात, बी ने वो प्रोडक्ट कितने में बेचा? 54,000 में। तो हम सबसे पहले ये बी की कॉस्ट प्राइस पता करेंगे कि बी को ये प्रोडक्ट कितने में मिला था। तो देखो बी की कॉस्ट प्राइस हम अज्यूम कर लेंगे 100। मान लो प्रोडक्ट बी ने कितने में खरीदा था? 100 रुपए में खरीदा था, और प्रॉफिट कितना जोड़ लिया? 20 रुपए का, यानी उसको बेचा कितने में उसने? 120 रुपए में। और ये जो 54,000 की वैल्यू है ये 120 की वैल्यू है प्रॉफिट प्लस करके। तो 54,000 डिवाइडेड बाय 120 कीजिए। जब 54,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 करेंगे तो पता चल जाएगा कि बी की कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो आपको पता चलेगा कि बी की कॉस्ट प्राइस है 45,000। ठीक है, यानी बी ने कितने में बेचा उस प्रोडक्ट को? 45,600 में, 45,000 में बी ने खरीदा था और 54,000 में आगे बेच दिया। अब बी से सी पर आइए, तो ए की कॉस्ट प्राइस को 100 अज्यूम कीजिए, और इसने 10% लॉस पे बेचा, यानी ये 90 रुपए की वैल्यू है। तो अब इसको 90 से डिवाइड कीजिए। देखिए शायद ये राइटिंग में थोड़ा सा आपको ना समझे, इसलिए मैंने पहले से ही क्लियरिटी में टाइप करके रखा हुआ है ताकि आपको और ज्यादा क्लियर तरीके से समझ सके। देखिए इस तरीके से सबसे पहले बी की प्राइस फाइंड आउट कीजिए कि वो प्रोडक्ट बी को कितने में पड़ा। बी ने वो प्रोडक्ट 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो कॉस्ट प्राइस आप अज्यूम कीजिए 100 रुपीज। ये आप लिख के रखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझेगा। कॉस्ट प्राइस 100 है तो प्रॉफिट 20%, यानी सेलिंग प्राइस कितना बना? 120, और ये सेलिंग प्राइस दी हुई है 54,000। तो 54,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, यानी बी की कॉस्ट प्राइस निकल गई 45,000। अब बी की जो कॉस्ट प्राइस है वो ए की सेलिंग प्राइस बनेगी।
तो ए ने कितने पे बेचा था? 10% लॉस पे, यानी 90 रुपए का अजम्पशन आ गया। सो 45,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 इट विल स्टैंड फॉर 50,000, यानी बी आपका राइट ऑप्शन रहेगा 50,000। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से अच्छे से सॉल्व करके देख लेना तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, if the selling price of 40 article is equal to cost price of 50 article, then the loss or percentage gain। क्या बोल रहा है वो कि 40 आर्टिकल खरीदे थे लेकिन उसको बेचे 50 के दाम पे, तो बताइए आपको कितना प्रॉफिट होगा और किस तरीके से वो प्रॉफिट कमाएगा। अब यहां देखिए इस पे कितना बड़ा सॉल्यूशन दिया हुआ है अगर इस सॉल्यूशन के हिसाब से पढ़ने जाओ तो, लेकिन हमारे पास 1 घंटे में इतना टाइम तो रहेगा नहीं कि हम इतना लेंदी सॉल्व करेंगे, इसलिए इतना लेंदी सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक समझा के देता हूं कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है वो कि आपके पास 4 आर्टिकल थे, 40, और इस 40 आर्टिकल को आपने कितने में बेचे? 50 के प्राइस पे बेचे। मतलब 10 का प्रॉफिट आपने ज्यादा कमाया 10 आर्टिकल का। कितने आर्टिकल का प्रॉफिट आपने ज्यादा कमाया? 10 का। और कितने के ऊपर? 40 के ऊपर। बस बात खत्म। क्या बोला मैं? एक बार फिर देखिए, 40 का प्रोडक्ट था, आपने बेचे 50 के रेट पे। जब 40 रुपए का प्रोडक्ट 50 के ऊपर बेचा जाए तो 1 रुपए का यानी 10 रुपए का यहां प्रॉफिट दिख रहा है अपने आप ही। तो 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, इट विल बी 25,000। यानी आप सीधा इस तरीके के कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ये पता करो कि आपने कितना कमाया। आपने 40 के ऊपर 10 आर्टिकल का ज्यादा प्रॉफिट कमाया है, तो 40 के ऊपर अगर आप 10 आर्टिकल का प्रॉफिट ज्यादा कमाते हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको आपका आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा 25,000। 10 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, आपको इतना लेंदी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं और आपका टाइम भी बचेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 bicycles were sold for rupees 3,990 each। 2 बाइसिकल है, दोनों को एक ही रेट पे बेचा गया, लेकिन एक के ऊपर क्या बोल रहा है वो कि एक के ऊपर आपको 5% का गेन है, तो दूसरे के ऊपर आपको 5% का लॉस है। अब याद रखिए इक्वल परसेंटेज का वेटेज रहता है, ये रूल है। हाँ, अगर मान लीजिए एक ही प्रोडक्ट के ऊपर 5% का प्रॉफिट है और 5% का लॉस है, 10% का प्रॉफिट है 10% का लॉस है, तो ऐसे केस में आपका आंसर हमेशा लॉस वाला ही रहेगा, आपको गेन नहीं आ सकता, यानी ये बी ऑप्शन तो कट जाएगा क्योंकि यहाँ गेन बता रहा है बी ऑप्शन में 2.5% का। लेकिन मैं क्या बोला, अगर इक्वल परसेंटेज, हाँ अगर 5% का लॉस और 10% का प्रॉफिट हो तो ऐसे केस में गेन हो सकता है, लेकिन 5% का ही प्रॉफिट है और 5% का ही लॉस है, 10% का प्रॉफिट और 10% का लॉस है, तो ऐसे केस में सिर्फ लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो नहीं सकता। तो ये गेन वाला ऑप्शन तो बी ऑप्शन कट जाएगा। अब 3 ऑप्शन बचते हैं, तो आपको भी ये सोचना है कि 3 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सो देखिए सिंपल सिंपल तरीके से इस लास्ट स्टेज पे फोकस कीजिए और आपको सारी चीजें यही एक लास्ट स्टेज में ही क्लियर हो जाएंगी। 5 का प्रॉफिट है और 5 का गेन है, सो 5 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर, 5 5 आर 25, 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100%। आप उसका 25 का 100% निकाल लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 0.25% लॉस। तो ऐसे केस में ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसी को अगर थोड़ा और डीप में समझने की कोशिश करो तो ये पूरा डिटेल फॉर्मूला है, ये स्टेप बाय स्टेप है, ये आपको 16 मार्क में ज्यादा लिखना पड़ता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको इतना डीप में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि चारों ऑप्शन अवेलेबल है, आपको चारों में से किसी एक ऑप्शन पे ही टिक करना है। तो वो फॉर्मूला जो था ना 5 5 25 डिवाइडेड बाय 100, वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बट आपके कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है। हमारे पास 2 बाइसिकल थी, पहली और ये दूसरी। पहली बाइसिकल पे आपको 5% का प्रॉफिट होता है, तो दूसरी बाइसिकल पे आपको 5% का लॉस होता है। मतलब पहली प्रॉफिट जोड़कर आपने 105 में बेचे होंगे
और दूसरी आपने 95 में बेचे होंगे, तो अब आप पहले इनकी कॉस्ट प्राइस पता कीजिए। 39,000 ये सेलिंग प्राइस है ना, तो सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस से डिवाइड करो, मींस 3990 डिवाइडेड बाय 105 into 100, यानी पहली बाइसिकल की कीमत थी 3800, और जब इसको 95 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा दूसरी बाइसिकल की कीमत थी 4200। मतलब पहली बाइसिकल के ऊपर आपको 190 का प्रॉफिट हुआ। 190 कहां से आए, देखो ना, सेलिंग प्राइस कितनी है 3990 और कॉस्ट कितना है 3800, उसको माइनस करो, यानी 190 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। दूसरी बाइसिकल की कॉस्ट कितनी निकाले आपने 4200। 4200 में से आपने उसको बेचा कितने पे 3990, यानी लॉस में बेचा। कितने का लॉस हुआ 210 रुपए का, तो लॉस ज्यादा है। जब टोटल लॉस फाइंड आउट करने जाओगे तो पता चलेगा कि 20 रुपए का आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और 20 डिवाइडेड बाय दोनों की कॉस्ट ऐड कर लो, 4200 सेकेंड बाइसिकल की कॉस्ट और 3800 फर्स्ट बाइसिकल की कॉस्ट, इन दोनों को ऐड करके 20 से डिवाइड कर लीजिए तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या बोला है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग इज 4:5, द प्रॉफिट परसेंटेज इज, क्या बोल रहा है, रेशियो कितना है 4:5 का, किसका रेशियो, कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप समझो तो। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है 4:5, यानी कोई चीज 4 रुपए की थी और आपने उसको बेचे कितने रुपए में 5 रुपए पे, यानी आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो 1/4, ये प्रॉफिट है ना, ये 1 रुपया क्या है, ये प्रॉफिट है 1 रुपया, और ये क्या है, कॉस्ट है। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100 इज इक्वल्स टू 25। सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। देखिए सिंपल, अब इतना लिखने की जरूरत ही नहीं, आप सीधा इस स्टेज पे पहुंच गए थे आखिरी वाली हमारे फॉर्मूले से कि 1/4 into 100, 25 विल बी योर राइट आंसर। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट क्लियर करके दिए जाएंगे। थैंक यू।